एक्सेल के अंदर पिवट टेबल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल चालू कर लेते हैं। एक्सेल हमने चालू कर लिया है। एक्सेल चालू करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी फाइल ओपन करेंगे जिस पे हम पिवट टेबल का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो इस पे हम पिवट टेबल देखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है। अब ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड पर हम पिवट टेबल बनाएंगे। पिवट टेबल कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। पिवट टेबल क्या होता है, डेटा को समराइज़ करने और डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, हमें टेबल पे क्लिक करना है और इंसर्ट में जाना है और पिवट टेबल में जाके पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो जो भी हमारी रेंज है पिवट टेबल की वो पूरी की पूरी सिलेक्ट होकर यहाँ दिखाई देगा। अब हम जैसे ही हम पिवट टेबल पर क्लिक करते हैं तो क्रिएट पिवट टेबल विंडो ओपन होगी और इसमें जो रेंज हमारी टेबल की थी वो पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। अगर नहीं ये सिलेक्ट हुई है तो आप इस बटन पे क्लिक करके दोबारा से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप पिवट टेबल को नई वर्क शीट पर बनाना चाहते हैं या कोई आप अपनी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर, यानी कि इसी शीट पर बनाना चाहिए या कहीं भी। जैसे मान लो मुझे 2 नंबर शीट पर बनाना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं एग्जिस्टिंग यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करके 2 नंबर शीट पर क्लिक कर दिया और ओके पर क्लिक करते ये 2 नंबर शीट पर मेरी पिवट टेबल बनकर तैयार होगी। अब पिवट टेबल में क्या होता है कि हमारे पास राइट हैंड साइड में पिवट टेबल फील्ड्स नज़र आती हैं। ये फील्ड लिस्ट है, इसमें आप क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं पिवट टेबल। तो अपने इसमें मान लो मुझे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम दिखाने हैं, उनका जनवरी के अंदर क्या सेल हुआ है ये देखना है। तो मैं इस पर क्लिक करते ही ये देख पा रहा हूँ कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ थे वो सारे यहाँ शो हो रहे हैं। इस तरह से जनवरी के अंदर उन्होंने टोटल कितनी सेल की है उसका ग्रांड टोटल भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मैं फरवरी का भी देखना चाहूँ तो फरवरी पर क्लिक करूँगा तो ये फरवरी का भी मुझे इस तरह से हर फरवरी का हर एम्प्लॉयज़ की सेल दिखाएगा और साथ में इनका ग्रांड टोटल भी दिखाएगा। मार्च पर क्लिक करूँगा तो मार्च का भी मुझे इसे दिखा देगा। अगर मैं तीनों महीनों जनवरी फरवरी मार्च तीनों का देखना चाहूँ तो टोटल सेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये टोटल सेल्स का भी, यानी तीनों महीनों का टोटल ग्रांड टोटल मुझे यहाँ दिखा देगा। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप इसमें मान लो ये तो हमारे पास कम फील्ड थे, अगर ज़्यादा फील्ड हो तो आप इसको टेबल जो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है इसके ऊपर ये बटन है राइट हैंड साइड पे, इस पर क्लिक करके फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शंस साइड बाय साइड पर क्लिक करेंगे और ये सारी हमारी स्लाइड बार इस तरह से शो हो जाएंगी। इसमें आप इसको फील्ड को अलग अलग आप देख पा रहे हैं, पिवट टेबल फील्ड लिस्ट अलग हो गई है और ये फिल्टर्स जो रो लेवल है कॉलम लेवल है ना, तो ये हमारे अलग से नज़र आ रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास टेबल है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 नए टैब नज़र आते हैं, एक तो ऑप्शन का और एक डिज़ाइन का। ये पिवट टेबल्स के साथ ही काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं वो हमने देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपने टेबल को थोड़ा डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन पर जाके और आप पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे और इस पर कोई स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो उस स्टाइल से वो पिवट टेबल अप्लाई हो जाएगा, उससे अपने उस तरह की टेबल आपको नज़र आने देंगे। आप इसमें कोई भी स्टाइल्स आपको जो भी अच्छा लगता है उसके हिसाब से टेबल को थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हैं। आप इसमें बैंडेड रो दिखाना है तो बैंडेड रो दिखा सकते हैं, बैंडेड कॉलम दिखाना है तो कॉलम दिखा सकते हैं। तो आप इस तरह से भी आप इसको कलर वाइज ये दिखा सकते हैं, अलग अलग कॉलम या रो जो भी। तो हेडर रो दिखाना है तो हेडर रो दिखा सकते हैं, हटाना है तो हटा सकते हैं, हेडर कॉलम हटाना है तो कटा सकते हैं, लगाना है तो लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टाइलिश या टेबल को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी टेबल और भी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। अब क्या है कि आप इसमें लगा सकते हैं, तो अलग अलग तरह की इसमें आइटम्स लगा सकते हैं, यानी आप जो भी डिज़ाइन लगाएंगे उसके हिसाब से ये आपका चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरह से स्टाइलिश बना सकते हैं टेबल को। तो हमने ये टेबल को स्टाइलिश बना लिया है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन के अंदर हम टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, जो हमने पिवट टेबल बनाया है उसके अंदर मान लो आप स्लाइसर यूज़ करना चाहते हैं। तो स्लाइसर क्या होता है, ग्राफिकल फिल्टर होता है। आप स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो इसमें स्लाइसर ओपन हो जाएगा। किसके हिसाब से आप स्लाइसर इंसर्ट स्लाइसर में आप किसके हिसाब से इसको फिल्टर करना चाहते हैं। मान लो मुझे नेम के हिसाब से फिल्टर करना है, नेम सेलेक्ट किया, ओके किया, तो नेम का स्लाइसर विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। अब इसमें जिसका मान लो मुझे इसमें किस किस का डेटा देखना है, मुझे अमित पर क्लिक करूँगा, यानी कहने का मतलब है जिस भी नाम पर मैं क्लिक करूँगा उसका डेटा मुझे यहाँ दिखाई देगा। जनवरी फरवरी मार्च उसका यहाँ फिल्टर होकर दिखाई दे रहा है। तो आप इजीली इस तरह से
अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम मान लो इसको जो फिल्टर लगा रखा है उसको क्लियर करना है तो इस पर क्लियर हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं और अलग अलग तरह से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। यहाँ स्लाइसर विंडो है, इसमें हमारे पास अगर हम जितने भी नाम हैं उनके हिसाब से अगर अपने को इसको कॉलम वाइज दिखाना है तो कॉलम वाइज दिखा सकते हैं। तो हम जैसे कि हमारे पास एक कॉलम है और मैं इसमें टोटल जितने नेम है उतने कॉलम बनाना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके जो स्लाइसर विंडो है उस नाम वाइज कॉलम वाइज भी बन जाएगी। तो आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं। एंटर करते हैं सिंगल कॉलम, जैसे हमारा पहले था वैसे हमारा ये स्लाइसर नज़र आएगा। तो इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे करके आप इस नाम देखिए, जिसको भी फिल्टर करना है, जिसका डेटा देखना है वो देख सकते हैं। और अगर आपने फिल्टर क्लियर करना है तो क्लियर फिल्टर पर क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा आपने स्लाइसर मान लो हटाना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइसर हट जाएगा। अब हमारे पास डेटा है और डेटा को मान लो आपने ऑप्शन के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है, तो आप शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में असेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो असेंडिंग हो जाएगा हमारा। ए नाम वाले पहले, फिर बी, फिर सी, फिर ए टू जेड, जो भी नाम है वो उसके हिसाब से दिखा देगा। जेड टू ए करेंगे तो हमारे जेड टू ए ये नाम दिखा देगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स के अंदर क्या होता है कि मान लो हमें जो पिवट टेबल है उसमें कम लोगों का डेटा दिखाना है तो कम लोगों का दिखा सकते हैं, या उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको कैसे चेंजेस। मान लो हमारी मेन जो टेबल है और इसके अंदर हमारे पास कुछ चेंजेस हो जाता है, जैसे कि मान लो अजय के मार्क्स यहाँ हमारे 266 हो गए और यहाँ हमारे पास मनीष के यहाँ 600 मार्क्स हो गए। तो ये हमारा क्या है, डेटा यहाँ जैसे चेंज हुआ है वैसे ही अब हमारे क्या है कि यहाँ अजय के हमारे चेंज हो गए और यहाँ हमने मनीष का चेंज किया, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पिवट टेबल में अभी भी वही डेटा दिखा रहा है। लेकिन अब हम इसको कैसे इसको दिखा सकते हैं वो हम देखना चाहें तो अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमें रिफ्रेश के अंदर जाना पड़ेगा और रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करते ही अजय के जो मार्क्स थे वो चेंज हो गए और जो भी हमारा इसमें मनीष का चेंज किया था वो भी उसका चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। यानी कि कोई मेन टेबल से अगर अपने कुछ चेंजेस होते हैं तो वो पिवट टेबल में चेंजेस लाने के लिए हम दोबारा से पिवट टेबल ना बनानी पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रेश का यूज़ करते हैं। अब हमें कि डेटा सोर्सेस कुछ अब डेटा सोर्सेस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस बटन पे क्लिक करके मुझे सभी का नया डेटा देखकर इन पहले 6 जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका डेटा लेना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल उसके अकॉर्डिंग यहाँ नज़र आएगी। कहने का मतलब है आपकी बड़ा रिकॉर्ड है तो उसमें से जितना डेटा आप पिवट टेबल में देखना चाहते हैं, जिन लोगों का आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं, डेटा को समराइज करना चाहते हैं, उसका डेटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसको क्लियर करना है तो क्लियर पर क्लिक करके पिवट टेबल क्लियर कर सकते हैं और दोबारा से अपने नए सिरे से पिवट टेबल बना सकते हैं। तो जो भी पिवट टेबल हम बनाएंगे वो आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, उसके हिसाब से पिवट टेबल बन जाएगी। अब सिलेक्शंस के अंदर इंटायर पिवट टेबल के अंदर क्या होता है कि पिवट टेबल जो हमारे पास है उसको पूरे को सेलेक्ट करने के लिए पिवट टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। मूव पिवट टेबल पर क्लिक करके आप कहीं दूसरी जगह मान 3 नंबर शीट पर तो आप कहीं भी टेबल को मूव करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इसी के अंदर कैलकुलेशन फील्ड्स है। अगर आपने कोई फील्ड्स को कैलकुलेट करना है तो उसको अलग अलग तरीके से आप फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वैल्यूज़ हमारे पास सम है, आप एवरेज के हिसाब से देखना चाहते हैं तो एवरेज के हिसाब से देख सकते हैं, ये हमारे पास इनका एवरेज दिखा देगा। अगर हम इसी के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को देखना चाहते हैं, मैक्सिमम क्लिक करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी होगी वो उसके हिसाब से दिखाएगा। कैलकुलेशन करना है उसके हिसाब से शो कर देगा। आप इसमें परसेंटेज के हिसाब से दिखाना है तो परसेंटेज के हिसाब से ये वैल्यू आपकी दिखा देगा, यानी कि ये इसका कितना परसेंटेज वैल्यू आ रहा है। बात हमारे पास नेक्स्ट पिवट चार्ट, अगर हमने चार्ट बनाना है तो चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। जो भी हमारा डाटा है उसको चार्ट के रूप में देखना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करते ही हमारा डाटा चार्ट के फॉर्म में भी हमें शो कर जाएगा। तो इस तरह से हम चार्ट भी बना सकते हैं और अलग अलग तरह के बहुत सारे चार्ट हैं। जो भी चार्ट आप यूज़ करना चाहें उस पर क्लिक करते जाएंगे, वो चार्ट हमें दिखा देंगे। चार्ट का टाइप बदलना है तो टाइप बदल सकते हैं, किस तरह का टाइप आप इसमें रखना चाहते हैं। मान लो पाई तरह का चार्ट लगाना है तो उसको सिलेक्ट किया, ओके पर क्लिक करते ये पाई तरह का चार्ट बन जाएगा। तो अलग अलग आपके पास इसका लेआउट वगैरह बदल के आप इसमें जिस तरह से दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे
यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान हब को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें।